ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹುಲಸೂರು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕೆಬಿ ನ್ಯೂಸ್. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಾಠ ಸಮಾಜದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿನಕರ್ ಮೌರ್ಯ ಅವರು ಮರಾಠ ಸಮಾಜದ ಎಂಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕುರಿತು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಕೆಬಿ ನ್ಯೂಸ್. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿಗೆ. जो कल परसों में जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में मेरे में विचार आपके माध्यम से इस बिदर के लोगों को पहुंचाना चाहता हूं। एक व्यक्ति जो आज चुनाव लड़ रहे हैं, राष्ट्रीय पक्ष का टिकट लेकर, मैं आपके जरिए से उनको पूछना चाहता हूं, औराद मतदार क्षेत्र में अपने मित्रों को पक्ष छोड़कर कांग्रेस में जाने का आदेश देकर उस ऑफिशियल कैंडिडेट के विरुद्ध प्रचार करो आप, जैसे वो हार जाए फिर मैं आपको भारतीय जनता पक्ष में लेता हूं। ये कहने वाले कौन हैं? ये आप पर छोड़ देता और वहां के चुन के आने वाले जो विधानसभा के सदस्य हैं, उन्होंने आम मीटिंग में प्रदेश अध्यक्ष के पैर छूकर कहा उनको कि अच्छे व्यक्ति को टिकट दीजिए। फिर भी हाईकमान उनके विनती को नजरअंदाज करता है। उसी तरह आप किसी भी शासक से पूछिए जो बिदर पार्लियामेंट के मतदार क्षेत्र में आते हैं 8 या चुनकर आए हुए या हारे हुए सदस्य, मैं समझता हूं खुमनाबाद के सिद्धू पाटिल को छोड़कर वो सभी बताएंगे कि पक्ष विरोधी कार्रवाइयां कौन करता है और विधानसभा के चुनाव में इस सांसद से उनको क्या मदद हुई है या नुकसान हुआ है, वो आपको जवाब देंगे। तो पक्ष से मुझे निकालना चाहिए या उनको निकालना चाहिए, आप सोचिए। पक्ष से निकाल देने से विचारधारा नहीं बदलती, पक्ष से निकाल देने से वो पक्ष के खिलाफ कुछ किया है ये सिद्ध नहीं होता। ना मुझे कोई नोटिस दिया गया, ना मुझे कोई आके पूछा कि डॉक्टर साहब आप क्यों इंडिपेंडेंट लड़ना चाह रहे हैं। कोई पूछे? भारतीय जनता पक्ष को मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, जो भी पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी हैं या राज्य के स्तर के पूछने की मेरी उतनी लायकी नहीं होगी, पर जिला के लोग तो पूछ सकते थे ना कि यात्री न्यू तुम तय सर। कोई भी नहीं पूछा। पहली बात, हाँ खुबाजी एक बार फोन किए थे जिस दिन नॉमिनेशन विड्रॉ करने का था, तो तब तक पानी बहुत बह चुका था, मैं तब कुछ भी नहीं कर सकता था, मुझसे बात ही नहीं की गई। और हमारा दर्द क्या है, हम बार बार मैं और पद्माकर आपके जरिए से उन तक पहुंचा रहे थे, उसको महत्व दिया गया। यही पक्ष की लोकशाही है। हमारा दर्द जानने के लिए कभी उन्होंने कोशिश की? बिल्कुल नहीं। और भाई हम विद्रोह क्यों कर रहे हैं? 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पक्ष स्थापन हुआ। आज तक हमारे समुदाय से एक भी जिलाध्यक्ष नहीं है तो बताइए आप मुझे। कोर कमेटी मीटिंग में कोई नहीं है, हमारी कोई आवाज नहीं है,
ना राज्य स्तर पर बीदर जिले से कोई हमारे समुदाय का आदमी ये भी था, उन्होंने भी छोड़ दिया। ये भी 3-4 महीने पहले ही उनको मनोनीत किया गया था। हमको कोई असेंबली का टिकट नहीं है, जिला परिषद का टिकट मांगने पर भी बसव कल्याण में नहीं दिया गया। क्या चल रहा है? हम कोई भेड़ बकरियां हैं जो चाबुक मारे हाँ 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 बोल के चले? कितना अन्याय कर रहे हैं आप। और मेरा समुदाय 80 to 90% आंख मूंझकर राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भारतीय जनता पक्ष को वोट देता है, और आप हमारे साथ ऐसे बर्ताव करते हैं। बोलिए क्या गलती है हमारी? हम कर्नाटक में पैदा हो गए, ये गलती है? हम मराठा समुदाय में पैदा हो गए, ये गलती है? हमारा यहाँ कुछ हक नहीं बनता? मैं सारे भारतीय जनता पक्ष के नेतागण को पूछना चाहता हूँ, और खास तौर पे जो हमारे समुदाय के लोग वहां पर हैं, इस पर वो चिंतन करें। मेरे से ज्यादा मोदी फैन कोई भी नहीं है, मेरे से ज्यादा भारतीय जनता पक्ष की विचारधारा को मानने वाला कोई भी नहीं है। मैं राजनीति में 1.5 साल से हूं, लेकिन मेरी विचारधारा का प्रवाह आप सोशल मीडिया पे देखिए। एक डॉक्टर होने के नाते से 15 साल से मैं इस पक्ष के साथ हूं। तो क्या हुआ? अगर अन्याय हो रहा है तो आप लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? और अन्याय के विरुद्ध लड़ना एक क्षत्रिय का धर्म है, मराठे का धर्म है। हम किसी के विरोध में नहीं है, हम पर जो अन्याय हो रहा है उसके विरुद्ध में। आप पूछिए, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಾ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಯಾಕ್ರಿ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರಾ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ। अच्छा, हमारा क्या धर्म है? हम बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से, वीडियोस के जरिए से आपको पहुंचा रहे। और आज हालात ऐसे हैं कि जो भी हमारे वर्कर्स हैं हमारे समुदाय के बीजेपी में, उनको कुछ काम नहीं दिया जा रहा है। उनको एक संशय के दृष्टि से देखा जा रहा है। ना उनके हाथ में कोई गाड़ी दी जा रही है, ना पैसा दिया जा रहा है बांटने के लिए जो पक्ष ऑफिशियली देता है। इतनी उनकी बुरी हालत है, कुत्तों के जैसा। आता मराठा समाजचे लोक काँग्रेसमध्ये पण आहेत। लेट मी फिनिश एंड देन यू प्लीज डोंट इंटरप्ट मी। तो ये हालात है कार्यकर्ता की भी है या नहीं? देखिए, फिर भी मेरे कुछ समुदाय के लोग अगर उनके साथ रह सकते हैं तो उनका वो हक है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। विरोध विचार से नहीं होता है, विचार से मैं आपको कन्विंस करके मेरे साथ लेना पड़ता है। तो कोशिश हम अभी भी जारी कर रहे हैं। और मैंने पूरा तालुका, जितने भी 8 तालुका है, सब तरफ हम घूमकर हमारे समुदाय को, बहुजन समाज के समुदाय से हम न्याय मांग रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, और ज़रूर इसका आप रिजल्ट 4 जून को देखेंगे। ये मेरा आपसे कहना है। मेरा कोई कंप्लेन नहीं है कि मेरे को पक्ष से क्यों निकाले। जब मैं चुनाव ही लड़ रहा हूँ पक्ष के विरुद्ध, तो वो तो जाहिर है कि मुझे निकलना ही है। मेरे साथ में मेरे विचारधारा के प्रवाह में कुछ लोग और भी अटक गए। मेरा एक छोटा मेरा बच्चा है, ये शरणु कड़गंची, ये अटक गया। फिर बालाजी, खैर उनको हमारे पद्माकर पाटिल जी, जनार्दन राव बिरादर जी, राव साहब जी, हम सब विचारधारा से, समझो हमारी जीत हो गई। तो पक्ष को मालूम होगा कि सही कौन था और गलत कौन था। ये इतने बड़े आदमी हैं, हम अगर उनके घर गए 5-6 लोग, एक मराठे के माने हुए लोग, ನೀವು ಮರಾಠರು ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಬಿಟ್ರೆ ಏನು, ನನಗೆ ಮೋದಿನ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ वोट हाकते ये अल्फाज निकलते हैं हमारे सांसद की जबान से। उन्होंने मुझ पर और एक आरोप लगाया है कि भीमण्णा खंडरे जी की फैमिली का और डॉक्टर मौर्य साहब की फैमिली बहुत क्लोज हैं। जरूर है, मेरे पिताजी को चुनकर लाए थे 57 में भीमण्णा खंडरे। हुलसूर मतदार क्षेत्र से मेरे पिताजी एमएलए थे, पीएसपी के पक्ष से। वो हमारे फैमिली टाइज है। फैमिली टाइज अलग रहते हैं, विचारधारा के टाइज अलग रहते हैं। ये खुदा सबको नहीं समझेगा, उसको मैं क्या कर सकता हूँ, समझे ना। आज भी मेरे पारिवारिक संबंध है और मरने तक रहेंगे।
पारिवारिक संबंध, मतभेद अलग होता है, मनभेद अलग होता है। ये समझने उतनी समझ नहीं है उनमें, अगर है भी तो मिसलीड करने के लिए घबरा कर ऐसी बातें कर रहे हैं, ये आप सब जान सकते हैं। भगवत खुबा जी का कहना है कि मराठा समाज हमारे साथ है और हमारे को सपोर्ट करेंगे बोल के ऐसा कहना है। ठीक है, दैट इज ए डिल्यूजन। डिल्यूजन ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನನ್ಬೇಕು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ एक गैर समझ है। ठीक है, समझ वो तो 4 जन को मालूम हो जाएगा ना। मैं भी समझ लूँ मेरे साथ है, उन्होंने समझ रहे उनके साथ है, 4 जन को मालूम होगा। अगर उनके साथ है तो चुन के आएंगे, उनके साथ नहीं आए हैं तो मैं चुन के आऊंगा या वो गिरेंगे, है ना। तो आपको कांग्रेस को क्या आपका समुदाय सपोर्ट करेगा? कांग्रेस का क्या भी नहीं करे, भारतीय जनता पार्टी को कर रहे हैं आप, कांग्रेस के बारे में क्या? देखिए, आपको इतिहास मालूम है, 80% मराठा समुदाय बीजेपी को सपोर्ट करता है राष्ट्रवाद के मुद्दा, ये तो मानते हैं आप। अब जो 20% हैं वो कांग्रेस के हैं या कहाँ हैं, वो उनका हक है, पर मेजॉरिटी मराठास दे सपोर्ट बीजेपी। अब क्या करेंगे मुझे पता नहीं है। और खुबा साहब अपने भाषण से ये जताना चाह रहे थे कि ईश्वर खंडे साहब मुझको मदद कर रहे हैं, मेरे को स्पॉन्सर किए हैं, मेरे को पैसा दिए हैं, मेरे सही बाप की औलाद हूँ मैं, तो उन्होंने प्रूव करके बताना। एक भी अगर मैं उनसे कभी बात किया हूँ मैं चंद दूर रहा स्पॉन्सरशिप का। मेरी औकात जितनी है, मेरे पास 10 ही रुपए के नहीं रहते, उसमें मैं चुनाव करके बताऊंगा। और जो भी जनमत होगा, जो भी लोग मुझे आशीर्वाद करेंगे तो मुझे मंजूर होगा। मेरा एक वोट तो मुझे गिरेगा ना। मैं जब इस दलदल में कूदा हूं तो मैं ये समझ के कूदा हूं कि मेरी पत्नी भी मुझे वोट नहीं देने वाली है, मेरा एक वोट तो गिरेगा बस। तो इस विचारधारा को लेके मेरे समुदाय पर जो अन्याय हो रहा है उसको लेके मोदी, शाह साहब, नड्डा साहब को यहाँ क्या हो रहा है नहीं मालूम, उनको भी मैं कोई दोष नहीं देता। राज्य स्तर पे भी नहीं मालूम क्या हो रहा है यहाँ पे आप लोग हैं, आपको मालूम है, तो मुझे निकाल दिए, दैट इज एक्सपेक्टेड। और मेरी विचारधारा नहीं निकाल सकते ना, ನಾನು ವಿಚಾರಧಾರ ತೆಗಿಬೋದಾ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ? साध्य ಇಲ್ಲ। तो जो भी है ये लड़ाई लड़ रहा हूँ, और मुझ पर, मेरे समुदाय पे और बहुजन समाज पे जो अन्याय हुआ है, और ये जारी रहेगी आखिरी तक, मेरे सांस में सांस रहने तक जारी रहेगी। तर काँग्रेस पार्टीबद्दल तुमचं काय? काँग्रेस पार्टी आहे का ती? जोपर्यंत राहुल गांधी नेते आहेत, काँग्रेस कधीही वाढणार नाही, हे माझं स्पष्ट मत तर इथं बसव कल्याणमध्ये शिवसृष्टी गोंधळ झालं आहे, त्याच्यामध्ये मिटिंग ठेवली आहे, म्हटलं मराठा लढून घेते, मी बीजेपीचं, मी काँग्रेसचं म्हणून. ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಏನು ಕಾರಣ? साहेब त्यांनी म्हणत आहेत की जेव्हाही मराठा समाजाची मिटिंग असते बसव कल्याणमध्ये, ते मिटिंग सुरळीत पार पडत नाही, त्यांच्यामध्येच वादविवाद होत्या। जसं जरांगे पाटलासारखा मराठा समाज आहे ना महाराष्ट्रात, इथे नाही म्हणत आहे। जिथे वादविवाद होतात दॅट इज हेल्दी डेमोक्रेसी। मग ह्याच्यावर तुमचं कसं, तुम्ही जिंकून येतो म्हणायचं, गॅरंटी कसं आहे साहेब कसं तुम्हाला? आहे, मला दुसऱ्या समुदायाचं सुद्धा हे आता अंकुश गोखले जे एक आपल्या दलित समाजाचे मोठे नेते आहेत, त्यांनी मला सपोर्ट जाहीर केला। पुष्कळसे मुस्लिम समुदायाचे ऑर्गनायझेशन माझ्या संपर्कात आहे। मैं लड़ूंगा तो जीतने के लिए लड़ाऊंगा ना, जो होगा वो देखा जाएगा। पण जेव्हा जरांगे पाटील ह्याला आले होते भालकीला, तेव्हा सर्व मराठा समुदाय होता, पण आता कसं का नाही सर? तेव्हा मुळे साहेब बी तिथं होते का? जरांगे पाटील आपल्या प्रचार करण्यासाठी येणार आहे, ते समुदायाची मीटिंग, हे राजकीय आहे। 10 भाऊ घरात असले तर 4 बीजेपीत राहतात, 2 काँग्रेसमध्ये राहतात, 2 JDS मध्ये राहतात, ते समुदायाची मीटिंग असल्यामुळं माझ्या समाजाचे सगळे लोक तिथं। मग तुम्ही पण आता समाजसाठीच उभारले ना इलेक्शनला, समाजसाठीच उभारले ना तुम्ही पण? अन्याय येणे लागेल त्यांना ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, काय काय अन्याय झाले तुमच्या पुढे मी सांगितलंय, हे खरं आहे का खोटं आहे तुम्ही ठरवा। पण तुमचा विरोध बीजेपीला बी आहे, काँग्रेसला बी आहे, गठबंधन बीजेपी JDS, माझा विरोध माझ्या समाजावर होणाऱ्या अन्यायावर आहे, अन्यायावर।
सर जैसा कि अभी आप हर डिस्ट्रिक्ट ये तालुके में जा रहे हैं कैंपेनिंग के लिए, आपको रेस्पॉन्स कैसा मिल रहा है मराठा समाज का? बहुत अच्छा मिल रहा है। अभी मैं आनंद होकर आया परसों के दिन, वहाँ तकरीबन 12 गाँव में विजिट किया, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। पण मुळे साहेबांना विचारलं तर सांगतात हे माझं शेवटचं इलेक्शन आहे म्हणतात, तर तुमचं प्रत्युत्तर काय असेल सर त्याला? त्यांच्याबद्दल मी कसं बोलू शकेन? आय कॅन स्पीक फॉर माय सेल्फ, हाऊ कॅन आय स्पीक फॉर यू? इजंट दॅट्स नॉट इन माय डोमेन. सॉरी.